पर युग में महाभारत काल के समय एक महान वीर का जन्म हुआ। उनका नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण सभी लक्ष्य चिन्हित कर देता, दूसरा जिनको बचाना हो उन्हें सुरक्षित कर देता और तीसरा चिन्हित किए गए सभी लक्ष्यों का नाश करके वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने कहा, पुत्र, सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन दे दिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे मिले। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम केवल 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बाण से पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर भी बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक जिस पक्ष में जाते वही पक्ष जीतने लगता और वे फिर दूसरे पक्ष में चले जाते। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, जो चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांगा। बर्बरीक बिना किसी संकोच के तैयार हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण दान मांग रहे हैं, तो उन्होंने प्रसन्नता से अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके त्याग से प्रसन्न होकर उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके दुख दूर होंगे, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे मेरा ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। समय बीतने पर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका पावन शीश प्रकट हुआ। वहीं आज विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर स्थापित है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वहां पहुंचकर श्याम बाबा के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। कथा की सीख, त्याग सबसे बड़ा बल है। अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति